जय बजरंगबली। एक घर का पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसके अंदर जो फिनिशिंग का काम होता है वो भी उतना का उतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो फिनिशिंग ढंग से ना हो तो घर का जो लुक आना चाहिए वो लुक नहीं आ पाता। अरे सर, आप RSSB LDC लिख कर ये घर के कंस्ट्रक्शन की इन बात क्यों कर रहे हो? मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले 6 महीनों से, साल भर से आपने भाई साहब पूरी जान झोंकी है और बहुत अच्छे से तैयारी करी है। और ये आपका मन जानता है, आपके दिल से आवाज आ रही है कि आप कितना खपिया हो। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ये एग्जाम से पहले के जो 20 दिन हैं सर, ये उतने के उतने इंपॉर्टेंट है जितने एग्जाम से पहले का जो साल भर जो आप लोगों ने मेहनत करी है, जितनी इंपॉर्टेंट वो थी। मतलब कौन सी गलतियां आपको पक्की बात नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है, या कौन सी चीज़ों का आपको पक्का पता रखना है। क्योंकि जनरल वे में जब स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस नहीं होती तो वो फ्लो में चीज़ें करता रहता है। तो मेरा एक फर्ज बनता है, एक मोटो भाई मान लो, छोटो भाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस करी है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और जिनका आपको पता रखना है। तो 2 या 3 चीज़ें हैं खासतौर से जिसका आपको पता रखना है। पहली चीज़, अब इन 20 दिनों में या 15-17 दिन जितने भी बचे हैं इन दिनों में सर, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। ये आप लोगों को पता होगा, रिवीजन के ऊपर फोकस करना, और इससे भी ज्यादा कुछ भी नया ना पढ़े, कुछ भी नया ना पढ़े। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा, मान लो आप साइंस में आपने अपनी तरफ से कोई एक टीचर से आपने पूरा पढ़ के एक नोट्स वोट्स बना रखा है, अब आप उसको रीड कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, तभी क्या हुआ कि आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, सपोज ऑफलाइन कहीं पे टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, और वहीं पे एक लड़का कोई दूसरी किताब से पढ़ रहा है या उसके नोट्स जो है वो दूसरे बने हुए हैं, तो आप वाले नोट्स के अंदर कुछ एक फैक्ट्स नहीं है जो उस वाले में है, और फिर आपने मैच किए तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार उसमें तो बहुत ज्यादा लिख रखा है, ऐसा लिख रखा है, अलग लिख रखा है। तो आपका मन ये करेगा कि उधर उसकी मैं पूरी फोटोकॉपी करवा लूं, उस बुक को मैं खरीद के लेकर आ जाऊं, या ऐसा करके मैं कुछ कर लूं। तो अभी अपने वाले में उन नए फैक्ट्स को ऐड ना करें। मतलब आपका कितना ही मन करे, आपने जो पढ़ रखा है उसी को आप बार बार रिवाइज करें। क्योंकि मतलब कोई 1-2 फैक्ट नए हो तो वो तो आप फिर भी पढ़ पाओगे सर। एकदम से अचानक से 8, 10, 15, 20, 25 पेज कोई नए फैक्ट्स के पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये सवाल आएगा तो यूं आएगा, तो फिर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा आपने जो चीजें पहले से चूज कर रखी है उसके ऊपर। तो नई चीजों को अगर आपको लगे कि उसको 2 से 3 बार रिवाइज नहीं किया जा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लूं, तो उस नई चीज के अंदर नहीं पढ़ना है सर, ये बात पक्की है। इसको दिमाग के अंदर रख लेना, भले कितना ही कुछ भी लगे, नहीं मेरे को नहीं पढ़ना है। अगर मैं रिवाइज, क्योंकि अगर उसको आपने एक बार पढ़ भी लिया तो उसका नुकसान क्या होगा, वो याद तो रहेगा नहीं। उसमें से अगर एक क्वेश्चन दिख भी गया तो वो उतना याद नहीं रहेगा कि आप उसको सही आंसर दे पाओ, और उसके बजाय जो आपने पढ़ रखा है उसको आपने रिवाइज नहीं किया तो उसमें से कुछ सवाल आ जाएगा तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसका नुकसान है। तो बहुत मन में ऐसा आएगा कि कुछ नया पढ़ लूं, बहुत कुछ नया पढ़ लूं, नहीं नहीं पढ़ना है। पहली चीज और ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा। ये आप लोगों को पता होगा, और अगर आप साल भर से ढंग से तैयारी कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट लगा भी रहे होगे। लेकिन मुझे यहां पे मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस सर। एनालिसिस, आप ये पक्का पता रखें कि कौन सा सवाल कहां पे आपने क्या गलती करी है, वरना आप 100 मॉक टेस्ट लगा रहे हो सर और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो, कहां गलतियां करी है कहां गलतियां नहीं करी है। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो सर उन टेस्ट लगाने का 50% सेंस खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। एनालिसिस उतना को उतना, और मैं बता रहा हूं एनालिसिस टेस्ट लगाने से ज्यादा मुश्किल है, मैं तो आपको ये बता रहा हूं। तो एनालिसिस करने मैंने जोर आवेला लागेला यार, टेस्ट दे दियो घणे ही है, लेकिन एनालिसिस उतना को उतना जरूरी है। आपको ये देखना है कि कहां आपने गलतियां करी। तो दूसरी चीज जबकि मैं थाने बताइयो उन्हों थाने ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में एक मैं थाने पर्सनल बता रही हूं, एग्जाम से 25 दिन पहले मारो मैं बताऊं, मतलब मैं ये देख रहा था कि कौन से लोगों से मैं बात करता हूं तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, इन आदमियों बात करूं तो मैंने लग गए कर हाँ यार ठीक है, मारो दिमाग सही रह रही है। भले ही वो कितना ही दोस्त है, कितने टाइम से साथ रहा है, ये रहा है, लेकिन एग्जाम से पहले मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहता, मैं इन डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता। जो ऐसी बातें अगर कुछ हो रही है, ऐसा डिस्कशन अगर कुछ हो रहा है जो मेरे एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगा,
तो उस डिस्कशन में उन दोस्तों से, उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, उन दोस्तों से नहीं मिलना है। सिंपल सी बात है। दूसरी कोई गणित है ही नहीं। उस दोस्त को यह कह देना, भल मान लो कोई नकारात्मक आदमी हो, अखंड नकारात्मक हो सके तो उसे यह कहना कि अगले जन्म में मिलूला भाई थारो। नहीं तो फिर दूसरी बात है कि एग्जाम के बाद देखेंगे, तुमसे बात करेंगे, उससे पहले शक्ल मत देखना। और ये नकारात्मक और पॉजिटिव ये डिसाइड कौन करेगा? ये हम खुद डिसाइड करेंगे। सुबह से शाम तक कुछ भी करो, पढ़ाई करो, फिर किसी भी आदमी से मिलो, मिलने के बाद वापस जब आओ तो खुद से ये पूछो कि आपको कैसा लग रहा है। मिलने के बाद अब आपका जो दिमाग है वो दिमाग शांत है या दिमाग रो बचीड़ बोलियोड़ो है? ये जवाब कोई दूसरा नहीं देगा, ये जवाब आप खुद दोगे। खुद से पूछना है। अगर लगे कि नहीं यार जरूरी नहीं है, हम उस दोस्त से मिल रहे हैं तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बात करने के बाद, घंटे भर गप्पे मारने के बाद, आधे घंटे गप्पे मारने के बाद खुद से पूछो कि अब दिमाग पढ़ाई की तरफ वापस जा रहा है कि वापस गप्पों की तरफ जा रहा है। यह जवाब आपको खुद लेना होगा। क्योंकि मैं था बता रही हूं, छोटी छोटी सी गलतियां हो जाला सर, और एग्जाम के बाद में वापस वही हो जाएगा कि 1 नंबर रह गौन, 1.5 नंबर रह गौन, आधे नंबर रह गौन। एड़ी बात मैंने थाने नहीं पढ़ना है। मैं थाने बता रही हूं, सब सब्जेक्ट में आपने अपने हिसाब से एक टीचर को चुन के या दो टीचर को चुन के आप अपने हिसाब से तैयारी करी होगी। उसी तैयारी को, उसी को रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनालिसिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करें, और नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहें। कम से कम बोले, मतलब आपको ये लगे कि ये बात करने से, इस आदमी से बात करने से कुछ ढंग की चीजें आ रही है, कुछ ढंग का पता चल रहा है, तो बात करें। वरना खुद जिस एनर्जी में लगे हुए हो उसी एनर्जी में आप लगे हुए रहें, जैसा आप पिछले साल भर से लगे हो। इस एक एक सेकंड का पता रखना जरूरी है सर। नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें। गहरी बात मैं थाने बता रही हूं सर। और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों की इसमें इंग्लिश में, अगर आप मान लो कहीं से भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसमें मैं आपके 10 सेकंड लूंगा। उसमें मैं आपकी मदद ये कर सकता हूं कि मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट के अंदर एक सीरीज लेकर आया हूं, 15 मिनट की सीरीज। 15 मिनट की सीरीज जिसके अंदर मैं हर एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करने वाला हूं। तो आप कुछ ना करें, मान लो इंग्लिश आपने कहीं से पढ़ रखी है, कहीं से पढ़ रखी है, बस रिविजन, मैं उसके अंदर सिर्फ रिविजन टाइप में चीजें बता रहा हूं। मान लो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो उतना पक्का पढ़ लेना है कि जितना उसके अंदर बताया गया, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाए। वैसे अगर अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है इंग्लिश को तो सिलेक्शन पच दो हो जाला सर। बाकी अगर नॉर्मल पढ़ रखा है तो उस सीरीज को अगर आप देख लोगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने चीजें उसके अंदर बता रखी है, और जिससे मतलब आप काफी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि हमारी जो ये सीरीज है, ये सीरीज फर्स्ट ग्रेड वालों को फायदा किया है। फर्स्ट ग्रेड वालों को आप देख लेना, उनको अभी लास्ट के 5-7 दिनों में 15 मिनट के करवाए थे, उसमें से सीधे के सीधे क्वेश्चन छपे हैं। फोर्थ ग्रेड वाले तो दुनिया को पूरा पता ही है सर, पूरे राजस्थान को पता है। फोर्थ ग्रेड के लास्ट में से 15 मिनट के वीडियोज लेकर आया था, और उसमें से क्वेश्चन यूं के यूं छपे थे, और एलडीसी रेमाई ने भी यार छापेला। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के पढ़ाई के लिए मैं ये मदद कर सकता हूं, तो आप उन क्लासेस को हो सके तो देखें, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी शुरू में जो मैंने 3 बातें बताई है सर, उनका आप लोगों को पक्का पता रखना है, 100% पता रखना है। और उसी के लिए वर्ल्ड जरूरत नहीं थी इस लेक्चर की, मेरे को इस वीडियो की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मन लागो कि नहीं यार, मतलब आप लोग बहुत सारे 12th पास हो, बहुत सारे ग्रेजुएट भी हो, लेकिन कुछ ये गलतियां ना कर दो। बहुत सारे हो जो पहला एग्जाम दे रहे होगे। मैं ये नहीं चाहता कि एग्जाम के बाद आप लोगों के साथ ऐसा होकर यार इतने को रह गो। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चली है, आप इसे अपने ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जहां पे भी रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।